नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ काली वेपन जैसा ही एक और घातक वेपन बना रहा है। तो इस घातक वेपन के बारे में जितनी भी डिटेल सामने निकल कर आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया इस समय काफी तेजी से बदल रही है और बड़े बड़े देश अपने हथियारों में भी काफी बदलाव कर रहे हैं और मौजूदा समय में हमें हर रोज कोई ना कोई नया भविष्य का हथियार देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का। वैसे तो ओपन लेजर सिस्टम्स पर यूएस, चीन और रूस जैसे कई देश काम कर रहे हैं, लेकिन भारत का काली वेपन सिस्टम इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हालांकि कैटेगरीली बात करें तो काली वेपन सिस्टम को भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जा सकता है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग दूसरे एग्जिस्टिंग वेपन से बिल्कुल अलग है और मैंने काली वेपन सिस्टम पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस नए हथियार की जिसे डीआरडीओ बना रहा है। दोस्तों, जिस तरह से काली वेपन सिस्टम को एक सीक्रेट रखा गया था और बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध नहीं थी उसके बारे में, भारत बहुत ही लंबे समय से दुर्गा नामक एक और प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके तहत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, दुर्गा का मतलब है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरेज। दोस्तों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कॉन्सेप्ट के कई हथियार ऑलरेडी कई देश ड्रोन से लड़ने में यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़े हथियारों के रूप में इनका पोटेंशियल अभी भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। दोस्तों, भारत का दुर्गा प्रोजेक्ट पिछले 10 से 15 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध नहीं है और अनलाइकली काली ये एक ओपन लेजर बेस्ड वेपन बताया जा रहा है। दोस्तों, पहले मैं आपको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस तरह के हथियार एनर्जी यानी कि ऊर्जा को एक जगह से डायरेक्ट करते हैं या फिर कहे प्रोजेक्ट करते हैं और उस एनर्जी से एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब दुर्गा 2 वेपन डीआरडीओ प्लान कर रहा है और अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है और यह बताया जा रहा है कि दुर्गा 2 वेपन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकेगा, यानी कि फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स, ट्रक्स या फिर टैंक्स के ऊपर भी लगाया जा सकेगा। और 2017 में डीआरडीओ ने 1 किलोवाट पावर वाला एक सिस्टम जो कि ट्रक माउंटेड था, उसे चित्रदुर्ग की टेस्ट फैसिलिटी से सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था और रिपोर्टों के मुताबिक इस वेपन सिस्टम ने 250 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस समय पर तब के डिफेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी भी मौजूद थे। दोस्तों, मिल रही जानकारी के मुताबिक दुर्गा 2 वेपन को ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल्स के लिए प्लान किया जा रहा है। अब इस तरह का वेपन सिस्टम बनाने में कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्हें पावर देने के लिए एडिक्वेट पावर का प्रोडक्शन एक चुनौती होती है। इसके अलावा लेजर बीम फायर हो जाने के बाद इस सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम किस तरह से डिजाइन किया जाए, यह भी काफी टफ काम है। इसके अलावा इस वेपन के अटैक को कैसे बिल्कुल प्रेसाइज टू द पॉइंट बनाया जाए, इसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो उस तरह का फोकस क्रिएट करने के लिए लेंसेज की पोजीशनिंग पर काफी काम करना पड़ता है। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, लेकिन खुफिया तौर पर हर देश इस तरह के हथियार बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ही देश इनमें से सफल हो पाते हैं और भारत के पास भी इस तरह के कई खुफिया हथियार और टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखी गई हैं और उन्हें हम यहां पर ना ही डिस्कस करें तो ही बेहतर होगा। हालांकि इस तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को लेकर आप में से कई लोग कमेंट्स करते हैं कि जब ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो फिर मुझे इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहां पर दी जा रही सभी जानकारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, जो कि हम और आप कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं डीआरडीओ के इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।